अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती रोशनी फंक्शन हॉल। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान महीना के बीच में ही रोज़ा अफ्तार पार्टी रखी जाती है। जिस तरह अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में बहुत सी जगह अफ्तार पार्टी हो चुकी है। अमरावती की जामा मस्जिद, अब्दुल्ला हॉल और कैम्प कॉर्नर अमरावती शहर में हो चुकी है। उसके बाद में हमारे बडनेरा शहर के अंदर भी अफ्तार पार्टी रखी गई है। इस साल रोशनी हॉल में रखा गया, उस साल बडनेरा पुलिस स्टेशन में अफ्तार पार्टी रखी गई थी कुछ कारणवश, और अमरावती के दबंग कमिश्नर उनके मार्गदर्शन में पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सागर पाटिल साहब, डीसीपी गणेश शिंदे सर, एसीपी कैलाश पुनकर सर, एसीपी भंवर सर पाटिल यहाँ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा, एक गंगा जमुना तहजीब पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से हर साल रखी जाती है और इसका नेतृत्व अमरावती पुलिस कमिश्नरी द्वारा किया जाता है। और अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में हमारे सागर पाटिल साहब समय समय पे बडनेरा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, और एसीपी पुनकर सर, और अभी ज्वाइन हुए फिलहाल में गणेश शिंदे सर, एसीपी भंवर सर मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और अभी बस 6:25 हो चुके हैं। 5 मिनट बाद में 6:30 को अफ्तार का वक्त है। 6:32 को शायद हमारे सीपी साहब नहीं पहुंच पाएंगे कुछ कारणवश, क्योंकि अभी चुनाव है 2024 लोकसभा, उसको देखते पुलिस डिपार्टमेंट का तगड़ा बंदोबस्त अमरावती शहर के अंदर देखे हमने। डिपार्टमेंट के लोग बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ मेहमान यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे मौलाना आज़ाद विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष शेख नूर साहब, माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान साहब, हाजी मुश्ताक साहब, हमारे मोबिन साहब, मामू जान, और हमारे पूरे युवा पीढ़ी बडनेरा यूनिवर्सिटी के सभी लोग, और मेरे सहयोगी सादिक शाह पहुँच रहे हैं। और हमारे माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब, हमारे एजाज साहब। मैं थोड़ा और कैमरा को इधर से लोकेशन लेने के लिए कहूँगा। हमारे समाज सेवक रफ़ीक साहब, और हमारे बडनेरा पुलिस स्टेशन के युवा जिनको हमने नया नाम दिया है दया, उनके बडनेरा पुलिस स्टेशन में ज्वाइन होने के बाद में बहुत ही उन्होंने स्टिक कर दिया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पे बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पीआई पुनीत जी कुलट यहाँ पर मौजूद है, और सभी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, पूरा गाइडेंस किया और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये मैनेज किया है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा हमारे दरगाह कमेटी के अब्दुल सत्तार पहलवान साहब, हमारे मजहर साहब, और वरिष्ठ यहाँ और पहुँच रहे हैं, पधार रहे हैं, हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं। पुनीत सर, पुनीत कुलट सर देख सकते हैं, वेलकम करते हुए। हाजी मुश्ताक साहब, मोहम्मद इमरान साहब, माजी नगर सेवक, हमारे एजाज भाई, और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी शेख नूर साहब, सभी का आगमन यहाँ पे, और बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस सर वेलकम करते हुए उनको मान सम्मान दे। उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ अफ्तार पार्टी रखी गई है। ये अपने भैया भी है, उनका भी ड्रेस मिले पुलिस वाले। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी हैं कर्मचारी, जिनको रोज़ा है माशाल्लाह देख सकते हैं, ये भी रोज़ा अफ्तार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं रियाज अहमद साहब हमारे, इनको भी रोज़ा है, ये भी रोज़ा खोलने के लिए बैठा। हमारे पाटिल साहब यहाँ पे मिल के पाटिल साहब देख सकते हैं, वक्त हो चुका है, बस कुछ ही समय में तभी कहते हैं कि अल्लाह का डर हमारे अपने अंदर आ जाए।
से रोज़ा इफ्तार हो जाए। रोज़ा इफ्तार बंदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने इसको मना किया हुआ है और अल्लाह का ये हुक्म है कि उस वक्त के रोज़ा नहीं खोल सकते। तो रोज़े का मकसद यही है कि हमारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर आ जाए। इसी को कहते हैं मुत्तकी होना, इसी को कहते हैं अल्लाह का डर अपने अंदर आ जाना। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़े का सही माने में रोज़े की कदर करें। इस तरह रोज़े का रोज़ा रखने का हक है, इस तरह से हम रोज़ा रखें। इस तरह से रोज़े के अंदर हम जो है तो अपने लिए जो है तो इंतज़ाम करते हैं, हम जो है तो अपने गरीबों के लिए भी इंतज़ाम करें। हमारे महल्ले के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर कोई एक घर में ऐसा ना हो कि जो है तो भूखा रह रहा हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सारे आलम के लिए जो है तो रहमत बनकर आए हैं। आप सारे आलम के लिए जो तो रहमत बनकर आए हैं। आपके लिए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी और मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। आप जो है तो सारे आलम के, इंसानों के लिए भी, जिन्नातों के लिए भी, तमाम मखलूक़ात के लिए जो है तो आप रहमत बनकर आए हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाएं, कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चले। कि जिस नबी ने जानवरों तक का हक बदलाया है कि जानवर अगर तुमने अपने घर के अंदर पाल रखा है तो वो जानवर का भी हक है कि उस जानवर को जो है तो आप पूरा जो है तो खिलाया जाए, उसको पिलाया जाए, उसके आराम का ख्याल रखा जाए। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको मुबारक महीना अता फरमाया है और इस मुबारक महीने के मौके पर हमारे मेहमान जो है हम दिल की गहराइयों के साथ में इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे ये भी देख सकते हैं आप, अल्लाह ताला नजीब करीम खान जज़ाए खैर अता सत्कार कर रहे हैं। हाजी नगर सेवक अयूब खान, मुस्तफ़ा खान। सिंध सरकार नजीब करीम खान बात कर रहे हैं, देख सकते हैं। पुलिस सर को दोनों है सर, सर मोबिन साहब, अच्छा उधर से उधर देख सकते हैं। हाजी मुश्ताक साहब की यहाँ पर सिंध सर की तरफ से सत्कार किया जा रहा है। अब्दुल हॉस्पिटल भी मतलब 10,000 स्क्वायर फीट 2 करोड़ रुपए की जमीन दिए दान। पुनीत गुलाट सर का भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर नजीब करीम खान साहब और मोबिन शेख साहब। हाँ, मुख्तार अहमद साहब, मुख्तार अहमद साहब। अरे नहीं ठीक है, गुलाट सर का यहाँ मोबिन भाई का और नजीब करीम खान साहब का सत्कार किया जा रहा है। बडनेरा के निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक पुनीत गुलाट सर क्या तो ये देख सकते हैं। पूर्व नगर सेवक मोहम्मद इमरान का सत्कार किया जा रहा है पुनीत गुलाट सर के हाथों। हाँ, माजी नगर सेवक अयूब खान, मुस्तफ़ा खान, इनका भी हाँ पुनीत गुलाट सर के हाथों सत्कार किया जा रहा है। शेख नूर साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच के, इनका भी सत्कार पुनीत गुलाट सर के हाथों किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक आजा इकडे या, इकडे जागा सर इकडे येऊन जा. केशव भाऊ तुम्ही इकडे हाँ चले ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تحرمنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے رب کریم، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اس زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے انجام پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، آپ کی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے حفاظت فرما، برے دن سے، برے رات سے، برے کام سے، برے انجام سے ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلتوں کے ساتھ گزر چکا ہے، نہ جانے زندگی کی شام کس گلی کے اندر ہو جائے، کلمہ بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، کفن بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، دفن بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ تسلیم کرے، احتیاط کے ساتھ ان کو اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم تمام کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہم تمام کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہم تمام کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، بہت گناہگار ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس روزوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، روزہ آپ کا حکم ہے۔ اے اللہ، ہم نے آپ کے حکم سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ، اس روزے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، روزے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جہاں جہاں پر اے اللہ انسان رہ رہے ہو اور ان انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان ظلموں کو ختم فرما دے، ظالم کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، ظالم کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، محبتیں قائم فرما دے۔ اے اللہ، محبتیں قائم فرما دے۔ اے اللہ، محبتیں قائم فرما دے۔ اے اللہ، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، ہندو مسلمان کے اندر تو بہت محبت تھی، ایک وقت تھا کہ بہت محبتوں کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ، آج بھی وہ محبتیں قائم ہیں۔ اے اللہ، آج جو آپ اس زمین کے اوپر جو نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ہمارے وطنی بھائی لوگ بھی جو ہے تو موجود ہیں۔ اللہ، وہ اس محبت کے اندر آئے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور ہمارے روزہ افطاری کے اندر یہ لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اللہ، ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم، ہدایت عطا فرما، ہم تمام کو ہدایت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اپنے نبی کی زندگی کو ہمیں بھولنے کی توفیق سے بچائے۔ اللہ، ہمیں اپنے نبی کی طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، آج ہم نے اپنے نبی کے طریقوں کو بھول گئے ہیں۔ اللہ، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے سود کی شکلیں پیدا فرما۔ جو لوگ بیجا مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ، انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ، انہیں رہائی عطا فرما دے۔ جو لوگ بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लका सुजू बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। इफ्तार कीजिए। ले राहुल मैडम एक मिनट पीछे से ले दो राहुल। हाँ पीछे पूरा आने को हाँ नहीं ना, पूरा आने को ना आता ना साल की तरह इस साल भी अमरावती कमिश्नरी के अंदर रोज़ा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। अमरावती से स्टार्ट हो चुका है अब्दुल्ला हॉल कैंप कॉर्नर अमरावती की जामा मस्जिद, उसके बाद में बडनेरा के अंदर अफ्तार पार्टी ली गई है। उस साल बडनेरा पुलिस स्टेशन में ली गई थी, लेकिन इस साल रोशनी फंक्शन हॉल में ली गई है क्योंकि कुछ कारणवश आचार संहिता शुरू है, उसी को देखते हुए। लेकिन एक मोहब्बत पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम समाज की और जो हमेशा है और इंशाल्लाह रहेंगी। और जब से हमारे अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी पहुंचे अमरावती के अंदर, सभी लोग सुख चैन शांति से रह रहे जी रहे, और उनका बहुत ही तरह उनके नक्शे कदम पे चल रहा है हमारे डीसीपी सागर पाटिल साहब, और अभी नए ज्वाइन हुए हैं हमारे सिंध सर डीसीपी सर। मैं चाहूँगा सर, आज बडनेरा शहर के अंदर अफ्तार पार्टी ली गई है, उस साल बडनेरा पुलिस स्टेशन में ली गई थी, सीपी साहब पहुंचे थे, आप भी पहुंचे थे, लेकिन इस साल कुछ कारणवश नहीं पहुंचे। तो सिंध साहब, मैं चाहूँगा इस मौके पर हमारे बडनेरा वासियों को, आज यहाँ पर बडनेरा में पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे सारे मुस्लिम भाई यहाँ पर रमज़ान के पाक महीने पे रोज़ा इफ्तारी के कार्यक्रम में जमा हुए हैं। इस रोज़ा इफ्तारी की कार्यक्रम के तहत और आने वाले ईद की मैं सभी हमारे भाइयों को बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ, और सबको ऊपर वाला जो है सबको उनकी मन्नतें पूरी करे, उनकी सारी जो है ज़रूरतें इच्छाएं सारी पूरी करे, और बहुत अच्छी तरह से ये रमज़ान का पाक महीना और आने वाली ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं सबको देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं चाहूँगा सागर पाटिल साहब, नहीं सर हलचल को बाइट दिए पर जान नहीं सकते आप, तो मैं चाहूँगा हमारे डीसीपी सागर पाटिल साहब, हमेशा बडनेरा पे इनकी वॉच रहती है, जरा सा कुछ होता है तो बडनेरा पे एकदम स्पॉट पे पहुँच जाते हैं, कोई हादसा होने की संभावना नहीं, जहाँ सागर पाटिल पहुँचे वहाँ विषय खत्म हो जाता है। और ऐसे हमारे दबंग डीसीपी साहब, मैं चाहूँगा सर आपसे, हमारे बडनेरा वासियों को बहुत मोहब्बत करते हैं, और पूरा बडनेरा स्टाफ, तो हमारे नए पुलिस सर भी पहुँचे हैं जो भी ज्वाइन हुए हैं, इनका भी पूरा बडनेरा शहर के अंदर दहशत का माहौल है। जितने भी गुंडे असामाजिक तथ्य के लोग थे वो बिल्कुल दहशत में जी रहे हैं, अभी बहुत से तो भाग गए यहाँ से, नजर ही नहीं आ रहे। तो मैं चाहूँगा सागर पाटिल साहब हमारे बडनेरा वासियों को दो शब्द। पुलिस आयुक्तालय के तरफ से आज रमज़ान ईद के बारे में आज रोज़ा इफ्तारी और शांतता कमेटी की बैठक आज यहाँ पे आयोजित की थी। इसमें शामिल हुए सभी नागरिकों को मैं, उनके परिवारों को मैं एक रमज़ान की शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले जो हमारे जो पूरे सन है साल में अच्छे उनको जाए, और हम सभी के लिए यहाँ पे जो पधारे हैं उनको सभी के लिए, उनके परिवार के लिए हम अच्छी दुआ मांगते हैं। आने वाले जो दिन बाकी है रोज़ा के वो भी सबको अच्छे जाइए, और ऐसा ही भाईचारा, वेल कोऑर्डिनेशन पुलिस का और लोगों का रहना चाहिए। इसके बारे में हम ऐसे विविध प्रोग्राम लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर। आप आप जब से ज्वाइन हुए सर, नवीन चंद्र रेड्डी सर और आप ज्वाइन हुए हैं, तो मोहब्बती पार्टी डिपार्टमेंट ने सर, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो अमरावती हलचल लोकेशन न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन दिखाई है, और इनके सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया है और सभी को इनवाइट किया है। तो मैं चाहूँगा पुनीत सर से भी बात करने की कोशिश बाद में करेंगे, अभी तुमको रिश्यू छोड़ रहे हैं, और अभी हम उनसे बात करते हैं। चलो मिलेंगे, चलो सर। हाँ सर। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल में
चैनल ने आज जूनी बस्ती रोशनी फंक्शन हॉल में अफ्तार पार्टी की पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है। डीसीपी सागर पाटिल साहब यहाँ पे पहुंचे थे, शिंदे सर थे, एसीपी होवर सर पाटिल थे और एक एसीपी और भी थे, पुनकर सर थे। 3 एसीपी या 2 डीसीपी यहाँ पहुंचे थे और बडनेरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट ने ये आयोजन किया था। हर साल की तरह इस साल भी आयोजन हुआ। अमरावती के अंदर भी मतलब अफ्तार पार्टी हो चुके हैं, जामा मस्जिद के अंदर कैम्प कॉर्नर और अब्दुल्ला हॉल में भी। उसी को देखते हुए यहाँ पर अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में डीसीपी सागर पाटिल साहब और हमारे बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुनीत जी कुलट ने यहाँ आयोजन किया था। बहुत ही अच्छे से ये अफ्तार पार्टी यहाँ संपन्न हुई। मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर सर बडनेरा वासियों को, अभी आज के यहाँ पे अफ्तार पार्टी हुई है, 10 तारीख को झूलेलाल जयंती है, 11 तारीख को सर रमज़ान ईद है, 14 अप्रैल है, उसके बाद में सर गुरु नानक जयंती है, हनुमान जयंती है, रामनवमी है। तो मैं चाहूँगा सर एक पूरा महीना भर पुलिस बहुत बिजी रहेंगी, तो मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर हमारे बडनेरा वासियों को, सभी समाज के लोगों को 2 शब्द जी कोशिश करते हैं हम बडनेरा के पुलिस निरीक्षक पुनीत कुलट सर से आज के विषय में। जी, जैसे मुश्ताक भाई आप सभी को पता है कि रमज़ान जो है वो प्यार मोहब्बत का महीना है और इस पाक महीने में हम सभी मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और सभी दुआएं बांटने का काम करते हैं और सवाब कमाने का इसमें काम होता है। तो इसमें शिरकत करते हुए पुलिस बडनेरा पुलिस स्टेशन की ओर से आदरणीय सीपी सर हमारे नवीन चंद्र रेड्डी सर, आदरणीय डीसीपी श्री शिंदे सर, आदरणीय डीसीपी श्री सागर पाटिल सर, एसीपी श्री पुनकर सर, भंवर सर, पाटिल सर, इन सभी के आदेशानुसार और इन सभी के मार्गदर्शन के अंतर्गत यहाँ पर रोशनी फंक्शन हॉल में इफ्तार पुलिस की तरफ से अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें हाजी मुश्ताक साहब, नजीब करीम साहब और शेख नूर साहब और मुफ्ती साहब भी आए थे, हाफिज़ साहब, उन सभी ने बहुत अच्छे से और सभी मुस्लिम भाइयों ने ज़ोर शोर से इसमें शिरकत की थी और इस इफ्तार पार्टी को जो है बहुत ही जोशो खुलूस के साथ में सभी ने शिरकत की और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमको। और ये बताता है कि बडनेरा की कौम भी बडनेरा पुलिस के साथ है। पुलिस का आयोजन था और इतने तादाद में लोग इकट्ठा हुए और प्यार से अफ्तारी का और दुआ जो हाफिज़ साहब ने पढ़ी उसमें सबने शिरकत की। इसके लिए मैं पूरी बडनेरा की कौम को और हाजी मुश्ताक साहब और हमारे नजीब करीम साहब, मुबीन साहब और शेख नूर साहब और मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि उन सभी के सहयोग के बिना ये अफ्तार पार्टी जो है उसका आयोजन बिल्कुल सफल नहीं हो पाता था। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पूरी महीना पुलिस बिजी रहने वाली है, लेकिन एक साइड इसकी ये अच्छी है कि सभी कौम की त्यौहार है, तो सभी कौम जो है वो खुशी के माहौल में है और हम पुलिस का ही काम ही है कि खुशी बांटना और खुशी में हम हर समाज की खुशी में शरीक होते हैं। हम फिज़िकली तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है और दिल से भी होते हैं। तो हमको सभी कौम के सभी त्योहारों में शरीक होने का एक मौका अल्लाह ने दिया है और साथ में हम सर्विस भी करते हैं, साथ में सेवा भी हो जाती है। तो हमको तो ये उसमें लोड किसी चीज़ का लगता नहीं है, किसी चीज़ का बर्डन नहीं होता। हमको और खुशी होती है कि भाई हमारे जो सब जनता है वो खुश है, खुशी मना रही है, उसी में हम खुश होते हैं। तो बस यही चाहता हूँ कि आने वाली जो झूलेलाल जयंती है, उसके बाद में रमज़ान ईद है, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उसके बाद में श्री राम नवमी है, उसके बाद में हनुमान जयंती, इस सभी की सभी बडनेरा वासियों को, अमरावती वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही मिलजुल कर सब लोग रहेंगे और पुलिस को सहकार्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये क्वालिटी हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बहुत सहयोग करते हैं। जब से पुनीत कुलट साहब ने ज्वाइन किया है, बडनेरा शहर के अंदर दहशत का माहौल है। किन लोगों के लिए जो क्रिमिनल है, जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो पुनीत सर के नाम से घबराते हैं। बहुत सालों से चांदनी चौक के ऊपर
दारू पीने वालों को हुजूम रहता था, वो आज की डेट में पुलिस के साथ ज्वाइन होने के बाद में वहाँ एक भी बंदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि वहाँ से पूरी शिकायतें थी कि वहाँ से माँ बहन निकलती है, दिक्कत होती है, डर लगता है। लेकिन आज की डेट में वहाँ से लेडीज़ खुलेआम मतलब ओपन मतलब जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल में कोई ऐसा दहशत वाला काम नहीं है। वो सर ने एक दहशत कायम की है। बाकी अच्छे लोगों के साथ में पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा है, बुरों के साथ में बुरा है। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त सर ने कहा कि नहीं दूंगा मैं और नहीं लेने दूंगा, जो कानून के अंदर आएगा उससे छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरोहा न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।